हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एकदम बढ़िया हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी बढ़िया होंगे। तो आइए आज हम लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में, दैट इज़ हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें 3 रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। इन तीनों रिवर सिस्टम की 1 बाय 1 ओरिजिन और इनकी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। आज के लेक्चर में इनकी ट्रिब्यूटरीज के नाम लर्न करेंगे हम। इंडस रिवर सिस्टम, सेकेंड इज गंगा रिवर सिस्टम एंड थर्ड इज ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ये तीनों ही रिवर सिस्टम हमारे पास हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के अंडर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही रिवर हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं। अब हम इन हिमालयन रिवर्स की इन जर्नल, ठीक है, इन जर्नल हिमालयन रिवर्स बोलेंगे इन्हें हम। ये तीनों ही किसके अंडर आएंगी? हिमालयन रिवर सिस्टम के। तो आज हम हिमालयन रिवर सिस्टम के इन जर्नल फीचर्स देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। हिमालय की नदियाँ, अब नाम ही यही है कि हिमालय की नदियाँ, इसका मतलब ये कहाँ से ओरिजिनेट होगी? हिमालय से। हिमालयाज में भी ये नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं ग्लेशियर से। अब ग्लेशियर्स क्या होते हैं? जिनमें आइस फ्लोट कर रही होती है, ठीक है, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है ये ग्लेशियर। तो ग्लेशियर्स आर बेसिकली फ्लोटिंग आइस सोर्स ऑफ वाटर, जिसमें 12 मंथ वाटर की सप्लाई रहती है। ग्लेशियर्स वो होते हैं जिसमें आइस फ्लोट कर रही है, तो 12 मंथ वहाँ पे पानी का सप्लाई रहता है। इसका मतलब ये जो हिमालयन रिवर ग्लेशियर से निकल रही हैं, तो हिमालयन रिवर्स भी 12 मंथ बहती हैं क्योंकि वो ग्लेशियर से निकल रही है। और ऐसी रिवर्स जो कि ग्लेशियर से निकल रही हैं जहाँ पर पानी का सप्लाई 12 मंथ रहता है, ऐसी रिवर्स को हम क्या बोलते हैं? पेरिनियल रिवर्स। तो याद रखेंगे पहला पॉइंट, हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल रिवर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल रिवर। क्यों बोल रही हूँ? जब हम पेनिसुलर करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि पेनिसुलर रिवर पेरिनियल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वो वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ याद रखोगे आप, हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल रिवर्स। क्यों? क्योंकि 12 मंथ इनमें वाटर का सप्लाई रहता है। क्योंकि ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ग्लेशियर से, हिमालय के ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती हैं। अब वाटर सप्लाई 12 मंथ रहता है, मतलब ये रिवर्स वाटर सप्लाई का रिच सोर्स है, ठीक है, रिच सोर्स ऑफ वाटर। तो इसका मतलब पानी अगर हमारे पास ये रिवर्स हमें 12 मंथ दे रही हैं, तो एग्रीकल्चर के लिए हमारी इंपॉर्टेंट हो गई। पानी होगा तो एग्रीकल्चर होगा, पानी होगा तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बन सकते हैं। इसीलिए हिमालयन रिवर्स हमारे लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि वाटर सप्लाई इतना होने की वजह से एग्रीकल्चर अच्छा होगा हमारे इंडिया में। पानी इतना ज़्यादा होगा तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी उस पर काफ़ी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। हिमालयन रिवर्स कैसी रिवर्स हैं? एंटीसीडेंट डिस्कॉर्डेंट रिवर। अब ये क्या होता है? ये मैंने अपने लेक्चर नंबर 1 या 2 में बताया हुआ है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में, आप उसे चेक करके आना। फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। एंटीसीडेंट डिस्कॉर्डेंट रिवर वो रिवर्स होती हैं जो अपने रास्ते में आने वाले सभी पहाड़ों को काटती हुई जाती हैं, अपना रास्ता बनाती हैं। मतलब पहाड़ों को काटती हैं और फिर रास्ता बनाती हैं, पहाड़ को देखकर अपना रास्ता नहीं बदल लेती। ऐसी रिवर्स को बोलते हैं एंटीसीडेंट डिस्कॉर्डेंट रिवर। डिटेल में मैंने बताया हुआ है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के लेक्चर 1 या 2 में, आप वहाँ चेक करना। अब ये जो हिमालयन रिवर्स हैं, इनके रास्ते में जो सेडिमेंट्री रॉक्स आती हैं उन्हें तोड़ती जाती हैं, क्योंकि हिमालयन रिवर्स का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। ओरिजिनल फ्लो इनका बहुत ज़्यादा होता है, ओरिजिनल पाथ को फॉलो करती हैं, क्योंकि हिमालयाज से होती हुई हिमालयाज को ब्रेक करती हुई आगे बढ़ती हैं। इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, स्पीड ज़्यादा होती है तो फ्लो ज़्यादा होता है, फ्लो ज़्यादा है इन रिवर्स का तो वॉल्यूम भी ज़्यादा है इन रिवर्स का। ये सभी पॉइंट्स मिलाकर कि इनका फ्लो ज़्यादा है रिवर्स का, इनकी स्पीड ज़्यादा है, इनका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ये अपने रास्ते में आने वाली सभी रॉक्स का इरोजन करती हैं। जब इरोजन करेंगे तो सेडिमेंट्स बनेंगे। जितना ज़्यादा इरोजन उतने ज़्यादा सेडिमेंट्स बनेंगे, और जितने ज़्यादा सेडिमेंट्स बनेंगे तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है? डेल्टास की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि ऊपर वाली पिक्चर में आपको दिख रहा है, जब रिवर्स बह रही हैं तो सेडिमेंट्स निकल रहे हैं, सेडिमेंट्स इकट्ठा होकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं? डेल्टास की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे आगे, जैसे गंगा रिवर जो है डेल्टा की फॉर्मेशन करती है अपने माउथ पे। माउथ क्या होता है ये भी मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया है। तो माउथ क्या होता है? जहाँ रिवर्स एंड होकर समुद्र या ओशन या सी में गिर जाती है। तो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में इंडस ड्रेनेज सिस्टम, गंगा ड्रेनेज सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्रा ड्रेनेज सिस्टम को हम 1 बाय करेंगे। इनके फीचर्स में हिमालयन रिवर सिस्टम कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ग्लेशियर से, जिसमें 12 मंथ पानी रहता है, तो इन्हें कहते हैं पेरिनियल रिवर्स।
ये एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनेंगे क्योंकि 12 मंथ की पानी सप्लाई करती हैं। हिमालयन रिवर्स एंटीसीडेंट रिवर है, अपने रास्ते में आने वाले पहाड़ों को काटती हुई जाती हैं और सेडिमेंट्स की फॉर्मेशन करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे डेल्टास की फॉर्मेशन होती हैं। तो 3 हमारे पास सिस्टम है बेसिकली, इंडस रिवर सिस्टम, सेकेंड इज गंगा रिवर सिस्टम एंड थर्ड इज ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ठीक है, अब इन तीनों रिवर सिस्टम को हम 1 बाय 1 करेंगे। तो हिमालयन रिवर सिस्टम को आगे प्रोसीड करने से पहले हमें पता होना चाहिए ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं। ट्रिब्यूटरीज इज अ फ्रेश वाटर स्ट्रीम दैट फीड्स इनटू लार्ज स्ट्रीम और रिवर। ट्रिब्यूटरी छोटी छोटी नदियां होती हैं, छोटे छोटे स्ट्रीम्स होते हैं जो मेन रिवर में आकर जुड़ जाते हैं, मेन रिवर में जुड़ते हैं, ठीक है, आकर वो ना कि ओशन में गिरती हैं ट्रिब्यूटरीज। सो ट्रिब्यूटरीज मेन रिवर को ज्वाइन करती हैं। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी और राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। हम कैसे बोलते हैं कि ये किसी नदी की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है और ये किसी नदी की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। सपोज यहाँ से नदी ओरिजिनेट हो रही है मेन रिवर, ठीक है, मेन रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, जहाँ मैंने ये डॉट शो किया है ब्लू कलर का, यहाँ से सपोज एक मेन रिवर जो है वो ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। तो अब ऐसे उसी साइड खड़े हो जाओगे आप, और उस साइड का वो वाला पार्ट क्या बना हमारे पास, राइट साइड, और ये वाला साइड क्या बना हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। आप खड़े कैसे होंगे, जहाँ ओ लिखा है ना मैंने ओरिजिनेट, बस यहीं खड़े हो जाओगे, और आपका राइट हाथ कहाँ आएगा, राइट वाली साइड, और लेफ्ट हैंड कहाँ आएगा, लेफ्ट वाली साइड। तो जो राइट हैंड वाली साइड से छोटी छोटी नदियाँ जुड़ेंगी मेन रिवर से आकर, उन छोटी छोटी नदियों को, उन छोटी छोटी स्ट्रीम्स को हम क्या बोलेंगे, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ मेन रिवर। ट्रिब्यूटरीज क्या हुई, छोटी छोटी नदियाँ या स्ट्रीम्स जो मेन रिवर को आकर जुड़ जाती हैं, ठीक है। वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड से जो नदियाँ जुड़ेंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ मेन रिवर। तो ये समझ आया। अगर वो ओरिजिनेट हो रही है, जहाँ मैंने ब्लू कलर का सर्कल लगाया है जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो आप उसी साइड खड़े हो जाओगे, ठीक है, उसी साइड मूव करके खड़े हो जाओगे और देखोगे राइट साइड कहाँ आ रहा है और लेफ्ट साइड कहाँ आ रहा है। तो ये क्लियर हुआ, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज कैसे हम इसकी पोजीशन, इसकी डायरेक्शन देखेंगे। इसी का ऑपोजिट देखते हैं अब। अगर रिवर यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, लेफ्ट साइड से मैं ओरिजिनेट कर रही हूँ रिवर को, तो अब आप लेफ्ट वाली साइड खड़े हो जाओगे, ठीक है। ये जो डॉट है ना, इस साइड खड़े हो जाओगे, इस साइड मुंह करके खड़े हो जाओगे। तो ऊपर वाला साइड आपका लेफ्ट आएगा और नीचे वाला साइड आपका क्या आएगा, राइट हैंड आएगा, ठीक है। ऊपर वाला साइड क्या आ जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड, और नीचे वाला साइड आपका क्या आ जाएगा, राइट हैंड। सपोज रिवर यहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, ठीक है, मेन रिवर जो है वो ये जो ब्लैक सा डॉट बनाया मैंने, यहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, ठीक है। ओरिजिनेट जहाँ पे हो रही है वहाँ पे खड़े हो जाओगे, ऊपर वाला साइड लेफ्ट हैंड साइड, नीचे वाला साइड राइट हैंड साइड। जो ऊपर वाली बनाई है मैंने, वहाँ ओरिजिनेट कहाँ से कर रही थी, राइट साइड से मेन रिवर ओरिजिनेट कर रही थी, और नीचे वाली जो मैंने बनाई है वहाँ मेन रिवर ओरिजिनेट कर रही है लेफ्ट साइड से। तो अब इसके साइड खड़े हो जाओगे, ऊपर वाला साइड क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, और नीचे वाले साइड क्या हुआ, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ये दोनों का समझ आया आपको। जो मैंने सबसे टॉप पर बनाया था ओरिजिनेट, वो कहाँ से हो रही थी, राइट साइड से, तो उसकी साइड मुंह करके खड़े हो जाओगे। जो मैंने नीचे वाला बनाया वहाँ ओरिजिनेट हो रही है लेफ्ट साइड से, तो उसकी साइड मुंह करके खड़ा हो जाओगे आप, ठीक है। तो ऐसे बनती है लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। अब हम देखते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम में पहली इंडस रिवर सिस्टम और उसकी लेफ्ट और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज के नाम लिखते हैं पहले, ठीक है। हम फिर इनको याद करने की ट्रिक भी करेंगे। पहले इनके नाम लिखते हैं। राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज इंडस रिवर की कौन कौन सी है, फर्स्ट इज शोक, नुब्रा, गिलगिट, स्वात रिवर, शोक, नुब्रा, गिलगिट, स्वात, देन काबुल, काबुल रिवर, कुर्रम रिवर, टोंची एंड गोमल, ठीक है। तो ये हुई इंडस रिवर की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। हम इन्हें मैप में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पहले हम इनके नाम लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन सी है इंडस रिवर की, झंस्कर, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास एंड सतलुज, ठीक है। तो जब हम वहाँ मैप में लोकेट करेंगे तो डायरेक्ट मैं नाम लिखूंगी, इसीलिए पहले नाम लिखवा रही हूँ यहाँ पर कि आपको पता चल जाए ये रिवर्स जो हैं इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। राइट हैंड कौन सी है और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन सी है इंडस रिवर की। राइट हैंड इज शोक, नुब्रा, गिलगिट, स्वात, काबुल, कुर्रम, टोनिक, टोंची एंड गोमल।
लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन सी है? जस्कर, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। तो ये होगी हमारे पास इंडस की लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। सेकेंड रिवर सिस्टम इज गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम की भी 2 ट्रिब्यूटरीज आएंगी, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज एंड लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। तो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है गंगा की? यमुना, सन, यमुना इज राइट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। सन राइट हैंड ट्रिब्यूटरी गंगा की। पुनपुन राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है गंगा की। एंड टोन्स, ठीक है। गंगा की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है राइट हैंड? यमुना, सन, पुनपुन एंड टोन्स। देन कम्स लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर सिस्टम। इसमें आएंगी रामगंगा। लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी गंगा रिवर सिस्टम की कौन कौन सी है? रामगंगा रिवर, गोमती रिवर, कोसी रिवर, घाघरा, राप्ती, गंडक एंड महानदी। रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी एंड महानदी, ठीक है। कोसी भी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है गंगा की एंड महानदी। तो ये हुई हमारे पास गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम मतलब गंगा और उसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज मिलाकर बनाती है पूरा गंगा रिवर सिस्टम। सिर्फ गंगा रिवर बोलेंगे तो ओनली गंगा रिवर, पर रिवर सिस्टम बोलेंगे तो उसमें उनकी ट्रिब्यूटरीज भी आती हैं। नेक्स्ट इज ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। इसकी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज के नाम लिखेंगे अभी हम। राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम की सुबनसिरी, कामेंग रिवर, बरली, सुबनसिरी, कामेंग, बरली, मानस, संकोश एंड तीस्ता। मानस, संकोश एंड तीस्ता रिवर, ये हैं राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज किसकी? ब्रह्मपुत्रा रिवर की। नेक्स्ट इज लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। दिबांग रिवर लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। लोहित, देखो, दिबांग, लोहित, देखो, धनसिरी, कोलांग एंड कपिली। धनसिरी, कोलांग एंड कपिली, ठीक है। तो ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो लेफ्ट हैंड भी होगी, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज भी होगी। हमने तीनों रिवर सिस्टम की, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम की राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज कर ली हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना इंडस रिवर सिस्टम। उसकी इंट्रोडक्शन करेंगे, उसका ओरिजिन देखेंगे, उसकी ट्रिब्यूटरीज राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कहाँ ज्वाइन करती है इंडस रिवर को, वो सब देखेंगे। 1 बाय 1 इन तीनों सिस्टम को पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आप अच्छे से इन रिवर्स को देखो, इनकी ट्रिब्यूटरीज को लर्न करो। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो काइंडली शेयर एंड लाइक टू माई चैनल।